रिदम, कृत्विक और तन्मंशी भाई बहन थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो हरे भरे खेतों और एक चमकती नदी के बीच बसा हुआ था। भाई बहनों को प्रकृति में खेलना बहुत पसंद था। उन्हें पेड़, नदी और सभी जानवर बहुत पसंद थे। मैं रिदम हूँ, सबसे बड़ा। मैं दयालु और विचारशील हूँ। और मैं कृत्विक हूँ, बीच वाला भाई। मेरे पास बहुत एनर्जी है। मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। मैं तन्मंशी हूँ, सबसे छोटी। मैं अपने बड़े दिल से सभी जीवित चीजों की परवाह करती हूँ। साथ मिलकर वे अपने गांव की सुंदरता के रक्षक थे। एक धूप वाली दोपहर भाई बहन नदी के किनारे अपने पसंदीदा स्थान पर गए। वे खेलना चाहते थे और ठंडी हवा का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो चौंक गए। नदी अब चमक नहीं रही थी। यह कचरे से भरी हुई थी। पानी गंदा था और उसमें से बदबू आ रही थी। अरे नहीं, यह बहुत बुरा है। हमारी खूबसूरत नदी का क्या हुआ? यह बहुत दुखद है। हम इसे ऐसे नहीं रहने दे सकते। हमें कुछ करना होगा। हम सिर्फ खड़े होकर नहीं देख सकते। बच्चे बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा। वे अपनी प्यारी नदी को ऐसे नहीं रहने दे सकते थे। भाई बहनों ने गांव के बुजुर्ग से बात करने का फैसला किया। वह एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था जिसने वर्षों से गांव को बदलते देखा था। बुजुर्ग ने उनकी चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। ऊपर की ओर एक नया कारखाना है जो अपना कचरा नदी में बहा रहा है। तो इसी वजह से ये सब प्रदूषण हो रहा है। हमें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है ना? हाँ, हमें अपनी नदी को बचाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। बुजुर्ग भी चिंतित थे। वह जानता था कि उन्हें अपनी नदी को बचाने के लिए एक साथ काम करना होगा। रिदम, कृत्विक और तन्मंशी के पास एक योजना थी। उन्होंने एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। हमें सभी को प्रदूषित नदी के बारे में बताना होगा। वे घर घर जाकर गांव वालों से बात करने लगे। नदी हमारी जीवन रेखा है। हमें इसे बचाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ें, साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। गांव वाले भी चिंतित थे। वे भाई बहनों के साथ आ गए। साथ मिलकर वे कारखाने की ओर चल पड़े। उनकी आवाजें उनके पर्यावरण के लिए चिंता से भरी हुई थीं। गांव वालों को देखकर कारखाने का मालिक हैरान रह गया। उसने बच्चों को देखा। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। यहाँ क्या हो रहा है? हमें आपकी बात सुनने की जरूरत है। कारखाने के प्रदूषण से नदी मर रही है। कृपया इसे बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। उसने उनकी चिंताओं को सुना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे प्रभाव का एहसास नहीं था। मैं समाधान खोजने और कारखाने के प्रदूषण को कम करने का वादा करता हूँ। गांव वाले खुश थे। उन्होंने एक बदलाव लाया था। रिदम, कृत्विक और तन्मंशी नदी पर नजर रखते रहे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि कारखाने का मालिक अपना वादा निभाए। हमें नदी पर नजर रखने की जरूरत है। और हमें और कुछ करना चाहिए। चलो एक पर्यावरण क्लब शुरू करते हैं। अपने पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का काम है। उन्होंने एक पर्यावरण क्लब भी शुरू किया। उन्होंने दूसरों को प्रकृति की रक्षा के महत्व के बारे में बताया। नदी फिर से सांस लेने लगी। पेड़ हरे भरे हो गए। अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए गांव अपने मिशन में एकजुट था। रिदम, कृत्विक और तन्मंशी सच्चे पर्यावरण योद्धा बन गए थे।